तो गाइस ये बहुत ही अच्छे तरीके से वो तो नवग्रह है, नवग्रह है और ये बताएंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे। इनका पहले ये बना देना। भगवान भोलेनाथ जी हैं। अच्छा अच्छा, त्रिशूल तो दिखी जी, अर्धनारीश्वर महादेव शिवलिंग है। और इधर हमारे गणेश जी हैं। गणेश जी के साथ में गौरी आदि 16 मातृका हैं। 16 मातृका के अंदर में 16 देवी होती हैं। और यहाँ पे ऊपर में इधर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा विराजमान हैं। तो सभी का हम लोग अभी इधर पूजन करेंगे। हमारे प्रधान देवता है शिव जी का, फिर पूजन किया जाएगा शिव परिवार का ध्यान भस्म लगा करके। ओम तिलकं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। ओम लड़कियां नहीं लगेगी मत्था पे। प्राचित को भी लगेगा। इस तरह नहीं बैठा जाता है, ऐसे बोलते हैं। देखो आगे लाइन से लग गया है क्या क्या चीज का हम लोग कराने वाले हैं। ये है दही, ओम फिर दूध, तिलकं वन्दते ये नित्यं पंचामृत पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। रुक जाइए रुक जाइए। अब पैर छू लेना बाबा का, पैर छू। VIP वैसे तो यहाँ पर गठबंधन होने जा रहा है। और पहले उसमें इसके गाड़ी बाद बांध दीजिए। जेठानी। ओम गर्वं सोल्तनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलोब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारिताररुधरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतितेन्द्रियुगं स्मरामि लाभस्ते सांजस्ते। सो गाइस यहाँ हमारा गठबंधन हो गया था। उसके बाद से एक एक करके ना स्नान कराया जा रहा था शिवलिंग को। और इस ब्लॉग में ना आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो कि आप लोग मतलब जैसे जिस लिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मतलब शिवलिंग को कैसे पूजा करते हैं। बोलना बहुत कुछ आती थी, लेकिन फिर एक एक चीज़ का कोई भी टॉपिक उठा करके कुछ भी बोलने लग जाता है, इसीलिए सोच समझ के बोलना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे शिवलिंग का स्नान किया जा रहा था, कभी दूध से, फिर दही से, पंचामृत से, घी से, मतलब हर एक चीज़ आपको दिखा दिया था कि क्या क्या था वहाँ पे। अभी यहाँ पे गुड़ से हो रहा है, और उसके बाद में लास्ट क्या होगा ना कि लास्ट में सिर्फ पानी से होगा। बहुत ही अच्छे से मतलब ये पंडित जी जो है ना बहुत ही अच्छे से कराते हैं पूजा। आपने देखा होगा हमारे वीडियोस में, पहले भी इनसे ही हम लोगों ने कराया है, और अब ये हमारे घरेलू पंडित जी हो जाएंगे, मतलब कि यही कराएंगे पूजा हम लोगों का। अभी तक सत्यनारायण भगवान और 2 रुद्राभिषेक हो चुका है। यहाँ मैं एक्चुअली गठबंधन हो गया था तो लड्डू के तो ये पंडित जी ने बोला ना कि आप हाथ लगा दीजिए, अदरवाइज़ कोई बात भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब गठबंधन हो गया तो एक भी अगर पूजा कर रहा है तो वो दोनों का काउंट होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमारा रुद्राभिषेक इतने शांतिपूर्वक एकदम अच्छे से हो गया। यहाँ पंचामृत आधा निकाल रहे थे और आधा चढ़ा रहे थे, और ये इसलिए निकाल करके चढ़ाए ना क्योंकि एक बार जो शिवलिंग पे फल चढ़ जाता है वो हम लोगों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा, हम लोग नहीं करते। जब पता चल गया है तो हम नहीं करते, बाकी हमारा विश्वास भी है इसलिए हम लोग नहीं करते। और इतनी खुशी की बात है ना कि 1 साल हो चुका घर लिए हुए, घर में आए हुए, लिए हुए तो ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन घर में एंट्री किए हुए हमें 1 साल हो गया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चलो मतलब सक्सेसफुली 1 साल में बहुत चीज़ें आगे ही बढ़ी हैं, पीछे कोई चीज़ नहीं हुई है। तो जब से हम लोग इस घर में एंटर किए हैं वो तो आप सभी को पता होगा कि हाँ सब कुछ कितना अच्छे से और आगे आगे बढ़ गया है, मतलब कितना अच्छा चल रहा है। बाकी सबकी नज़र से बचे और सबका आशीर्वाद हमें मिले। और आप भी, मेरा ये मानना है ना कि हम लोग भी ना पूजा पाठ जब तक नहीं करते थे, मतलब करते तो थे लेकिन रेंट वाला घर था तो कथा वथा करना वैसे हो नहीं पाता था कि रेंट वाले में करो, क्योंकि उतना स्पेस भी नहीं होता था। 1 BHK में हम लोग रहते थे, तो उसमें भी अगर आप बुला रहे हो किसी को, और बच्चा तो मेरा था ही,
तो इसीलिए मैनेज नहीं हो पाता था, क्योंकि सारा घर क्लीनिंग करो, फिर उसके बाद से सारे लोगों को इनवाइट करो, तो उनको देखभाल करो। यहाँ पे हम लोग कुछ बात पे हंस रहे थे, पता नहीं क्या बात पे हंस रहे थे। तो इसलिए जब हमने पूजा करना स्टार्ट किया ना, तब से और ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग वो होता है कि आप भगवान से ना और ज़्यादा क्लोज़ होने लगते हो। तो मुझे ऐसा लगता है। अब बाकी यहाँ पे ससुराल से आया था कॉल, तो पूरे टाइम आया नहीं था, एक्चुअली लड्डू के पापा ने किया था, तो पूरे टाइम वीडियो कॉल चला था। और हम लोग जो रुद्राभिषेक आप साइड में देख सकते हैं, अभी भी कॉल वगैरह चल रहा है। यहाँ स्नान कराया जा रहा है शिवलिंग को। और ना क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपके ससुराल से कोई क्यों नहीं आया। तो ये हमने नॉर्मल एक पूजा रखा था, और ससुराल से भी आ सकते थे, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए आना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज़ मेरे घर में कोई है नहीं। मेन जो फीमेल है वो मेरी भाभी ही है, और भाभी नहीं आ सकती थी बिकॉज़ उनके भी बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल चल रहे हैं। और आप सबको पता है लड्डू का भी एग्ज़ाम चल रहा था, उनके भी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ है, मेरे घर से वैष्णो माता जा रहे हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं आ पाए हैं। अब जैसे ही वो लोग वैष्णो माता से आ जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली पापा जी का आने का चांस है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। और यहाँ आद्या मेरे को डिस्टर्ब कर रही है वॉइस ओवर करने में, तो इसलिए वॉइस ऐसे ब्रेक हो रहा है। और मैंने बाल किया था ना ऐसे, तो वो बाल इतने छोटे छोटे आगे वाले ऐसे आ गए थे। फिर बाद में मैंने क्या किया ना, पूरे बाल को ही पकड़ के वो कर लिया, जूड़ा कर लिया। और मेरी आद्या पूरे टाइम लटकी हुई थी, कभी मेरे पे, कभी लड्डू के पापा पे। यहाँ पे कोई बात हो रही है तो हम लोग सुन रहे हैं। थोड़ा सा चार्ज पे ज़्यादा मांगेंगे, क्योंकि उतना दूर आना जाना यहाँ पे होता है, तो वहाँ से आए करा के चल गए। अगर शाम में दूसरा पूजा है तो वो भी अपना वो मैनेज कर लेंगे। तो बोलिए कितना कितना क्या जैसे घर का ही जब महामृत्युंजय होता है ना, तो पूरा घर बांधा जाता है, सब बांध। पूजा होंगी, घर की शांति के लिए पूजा की जाएगी। महामृत्युंजय जब होगा और जब घर में करेंगे, सब पंडित जी आपके पास रहेंगे, तो हाँ, प्रत्येक सबको दिन आपके खिलाना रुद्राभिषेक पिलाना भी सब। किया जाएगा साथ में। हाँ, सब होते हैं। पार्टी बना प्रत्येक पार्थिव बना के मिट्टी का रोज बना के रोज रुद्राभिषेक भी होगा। रोज तो पूजा होगा। वो उसका जो फल होना है ना, वो एक अलग ही हमको मतलब मन समझिए। में है, दिल में है कि हमको एक बार करवाना है, पूरा फैमिली को रख के। आप लोग जल डालिए भगवान के ऊपर, और आसन को अब ये इसको समेट दीजिए पूरा। हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा। कब कराना अच्छा रहेगा? जब इच्छा हो कराने की, कार्तिक उसे में, हमें बताएंगे। कार्तिक टाइम में, कार्तिक में भी करवा सकते हैं, छठ के बाद। आप घर कब जा रहे हैं ये पहले बताइए। हाँ, आप अपने घर जाने घर वाले। दुर्गा पूजा के बाद। हाँ, तो उसी टाइम में, तो पितरपक्ष के बाद ही, पितृपक्ष के सब बाद। होने देखिए, के बाद दुर्गा पूजा जैसे समाप्त हो रहा है, कार्तिक प्रवेश कर रहा है, कार्तिक में करवा लीजिए। हाँ, हम भी उधर घर ही जाएंगे, और तब सारे पंडित जी को भी लेते चलेंगे इधर हाँ, से। उधर से ले लेंगे। हाँ, और ऐसे भी देखिए जनरली पंडित जी लोग भी छठ पूजा में अधिकतर लोग घर जाते हाँ, हैं। तो वही हम सोचेंगे, कार्तिक मास में सब लोग घर पे ही रहेगा छठ में, तो उस टाइम कराना सही रहेगा। अगर यहाँ करा लेते हैं तो भैया से राय करेंगे, कहेगा तो वहीं करवा देंगे, उसी के बाद कहीं भी करवाएंगे हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हम लोग भी चढ़ाएंगे। दीजिए जी, बस खड़े हो जाइए अब आप दोनों। और ये देखो लड्डू का मुंह दिखाएगा जी। लड्डू लड्डू इधर दिखाओ ना, लड्डू देखो जी पापा, जगह मस्त लग रहा है। इधर देखो ना। मोबाइल तो नहीं मिलेगा, बैठो पहले पूजा खत्म हो जाएगा तब पूजा करेंगे, फिर मोबाइल देंगे पापा, रात भर देखना मोबाइल, ठीक है। एक आचमनी जल लेके नीचे पृथ्वी पे छोड़ देंगे। मेरो पृष्ठशेषोतलं छन्दः कुर्मो देवतायासने पवित्र करणे उसी से छोड़ दो। आसने पवित्र करणे विनियोगः पृथ्वी आधार शक्ते नमो अनंताय नमः कुर्माय नमः शेषनागाय नमो नमः। नीचे में एक ट्रायंगल बना देंगे। ज्योतिरेकं तनमे मनः शिव संकल्पमस्तु, संकल्प सिद्धिरस्तु, यजमान कल्याणमस्तु। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा। गठबंधन इसीलिए किया जाता है कि अगर दोनों में से अगर एक भी लोग कर रहे हैं ना पूजा, तो वो दोनों की मान्यता होगी। इसके लिए आपको बोलेगा बाबू को संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है भगवान गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किनका, तो गणेश जी का। गणेश जी के साथ में माता गौरी का ध्यान कर लेंगे।
ओम हरे अम्मा गणानां त्वा गणपते गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपते गुं बिलमिने च कवचिने च नमो भरमिने च भरुत्थिने च नमः श्रोताय च सुखसेन्याय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च एतानि बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ओम गणेशम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारोम्यं धूप दीप हाथ से बारी बारी से आवाहन और प्रतिष्ठा हमारे द्वारा इस सूक्ष्म पूजन में संभव नहीं है। जब बड़े यज्ञ होते हैं 9 दिन के 11 दिन के, वहाँ पे सबों की आवाहन और प्रतिष्ठा की जाती है। तो हम जब अपने घर में पूजन कर रहे हैं तो हमें तो सारे देवी देवताओं की पूजन करनी है, तो किस प्रकार से हमारी पूजन होगी। तो जिसके लिए कलश का जो है वो प्रधान होते हैं। कलश के अंदर में हमारे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा करने से हमारी सारी देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। इनके अंदर हमारे जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा यमुना सरस्वती, सभी समाहित होती हैं कलश के अंदर में। और जल के मालिक कौन होते हैं, तो वरुण देवता। जल का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो भगवान वरुण देव से प्रार्थना करेंगे, हे वरुण देव, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे जीवन के ऊपर बना रहे, ताकि आपके द्वारा जो भी जल का सदुपयोग करें हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमेशा लाभदायक हो। यह कामना करते हुए कलशादि वरुण भगवान का आवाहन कर लेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रय। यही सब है शिव जी के दूत भूतगण। तो कीर्ति मुख जो थे, इनका भूख जो था बहुत ज़्यादा तीव्र भूख था इनका भूख कभी शांत ही नहीं होता था। इन्हें जो भी दिखता था सारी चीज़ों को खाने लगे, खाते खाते सारी चीज़ों को खा गए। इन्हें फिर भी कुछ नहीं मिला तो ये अपने शरीर को ही खाने लगे, खाते खाते अपने पूरे शरीर को खा गए, सिर्फ इनका मुख बचा हुआ था। तो शिव जी देखे कि इनका तो अब विनाश हो जाएगा, इसलिए शिव जी ने इनको वरदान दिया कि आज से हमारे शिवलिंग के ऊपर जो भी प्रसाद चढ़े सब कुछ उसके अधिकारी कौन होंगे, तो आप होंगे। इसलिए वर्जित किया जाता है, सुने होंगे, शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ता है उसको लोगों को देने से वर्जित किया जाता है। तो उसके अधिकारी कौन होते हैं, तो वही कीर्तिमुख, भगवान कीर्तिमुख का ध्यान करना। पुरस्तात् आयुष्यमग्रहं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीताहं ते आचमन्यं जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ देंगे। यज्ञोपवीताहं ते आचमन्यं जलम समर्पयामि। श्रीखंड चंदनम, पीला चंदन भगवान के मस्तक पे अच्छे से लगा दीजिए ऊपर में। ओम अगुंसुनाते अगुंसुः पृच्छतां परुघा परुः गन्धस्ते सोम भवतु मदाय रसो अच्युतः। इस प्रकार से छोड़ेंगे भगवान के। ओम अक्षण्णमे मदन्तह्यवप्रियाधो गत शोभानभो विप्राणविष्टया मदयो जानविन्द्रते हरेः। ओम अक्षतानि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्याम्। ओम ओषधेः प्रतिमोदधं पुष्पपतेः प्रसुपरेः ततां वाचि सदेव बं शाम्ब सदा शिवाय नमः। तो यहाँ पंडित जी बना रहे हैं शिवलिंग, है ना जी, भगवान का जो पिछले बार बनाए थे। तो अब एकदम सुंदर से यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे दादी को बहुत अच्छा लगा था ना मम्मी। वीडियो कॉल करो ना, दादी करने वाला। ये भी पिछला बार जानते हैं जी, आप लोग शायद वीडियो वगैरह डाले थे। स्पेशल